ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ है, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1972, 1 सितंबर 1872 और 1 नवंबर 1872 और 1 दिसंबर 1872। तो जैसा कि हम जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में यह बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला यह रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है? धारा 8, धारा 10, धारा 11 और धारा। तो जैसा कि हम जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 8 है वो प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट को शो करती है, यह इससे संबंधित तथ्यों को सुसंगत बनाती है। तो हमारा जो अभियुक्त का आचरण है वो धारा 8 के अंतर्गत क्या है? कंडक्ट है, कंडक्ट की श्रेणी में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला, धारा 8। यह रहा क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, यह तथ्य कि उसने परिवार किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया है, यह आचरण के रूप में सुसंगत है, यह सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, यह द्वितीयक साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, यह धारा 32 के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के धारा साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारा जो 8 है वो कंडक्ट के बारे में प्रावधान करती है। तो जब तक कथनों के साथ आचरण नहीं किया जाता है वो कथन कंडक्ट की परिभाषा में नहीं आते, परंतु जो कंडक्ट या जो कथन है वो आचरण की परिभाषा में नहीं आ रहे, परंतु वह धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन हो सकते हैं या धारा 157 के रूप में संपोष्टिक साक्ष्य या कोलैबोरेटिव एविडेंस के रूप में ग्राह्य होते हैं। ऐसा धारा 8 के इलिस्ट्रेशन में यह बात कही गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो है आंसर जो है वो धारा 8 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यह रहा क्वेश्चन नंबर 39 कि अभियुक्त की पहचान से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? धारा 9, धारा 6, धारा 8 और धारा 11। तो जैसा कि अभियुक्त की पहचान से संबंधित धारा का जो बात आती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में अभियुक्त की पहचान को स्थापित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा नंबर 9। यह रहा क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न यह है कि दिनांक 11/1/2019 को कै ने जयपुर में हत्या का अपराध कारित किया है, जबकि अभियुक्त द्वारा यह साबित तथ्य है कि कै घटना वाले समय और दिनांक को शिमला में था। यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि शनिवार की प्रकृति में सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण प्रकट होता है। अभियुक्त का कृत्य शायद था, न कि आकस्मिक कृत्य। अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक्शन नंबर 11 है वो प्ली ऑफ एलिबी अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद कहता है, और हमारे इस प्रश्न में भी अभियुक्त घटना के समय जयपुर में न उपस्थित होकर शिमला में उपस्थित था, यानी कि अभियुक्त घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था, वो अन्यत्र उपस्थित था। तो जो कि हमारा धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद।